बच्चों, आज हम बाल भारती में कविता पढ़ेंगे। कविता का नाम है चांद और धरती। चलो कविता पढ़ना शुरू करते हैं। एक दिन बोला चांद धरा से, तुम हो मेरी मात। दूर भले रहता हूँ तुमसे, किंतु तुम्हारा तात। किया कौन अपराध है मैंने, जो मुझसे तुम दूर। करूं प्रदक्षिणा माता, फिर भी मिलने से मजबूर। पूनम से चलते चलते आई मावस की रात। विविध कला से छनते छनते थकित हो गया गात। बोली धरा पुत्र तुम सुंदर, मेरे प्यारे चांद। तुम सा नहीं प्रिय कोई मुझको, जग से न्यारे चांद। तुम्हें देख मुस्काती हूँ मैं, खिल जाता मुख मेरा। फिर उदास हो जाती हूँ जब दूर तुम्हारा डेरा। परोपकार के लिए जगत में निभा रहे हम धर्म। दूर रहें या पास दुलारे, सदा करें सत्कर्म। यह कविता डॉक्टर रमेश गुप्त मिलन ने लिखा है। तो इस कविता के रचयिता, इसके कवि डॉक्टर रमेश गुप्त मिलन हैं। अब हम कविता का अर्थ समझेंगे। अर्थ समझने के लिए पहले शब्दार्थ जानना जरूरी है। अब देखो, एक दिन बोला चांद धरा से। चांद चंद्रमा, आकाश में रात में दिखाई देता है। धरा धरती, भूमि या पृथ्वी। एक दिन बोला चांद धरा से, तुम हो मेरी मात। मात मीन्स माता, जननी, माँ। तो एक दिन चांद ने धरती से कहा कि तुम मेरी माता हो। दूर भले रहता हूँ तुमसे, किंतु तुम्हारा तात। तात का मतलब बेटा होता है। चांद कहता है कि मैं भले ही तुमसे दूर रहता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा ही बेटा हूँ। किया कौन अपराध है मैंने, जो मुझसे तुम दूर। अपराध का गलती, भूल, ठीक है। तो चांद कहता है कि हे माँ, मैंने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया है, या मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई है जो तुम मुझसे इतनी दूर चली गई हो, इतनी दूर रहती हो। करूं प्रदक्षिणा माता, फिर भी मिलने से मजबूर। प्रदक्षिणा परिक्रमा, चक्कर लगाना, और मजबूर विवश, लाचार। तो चांद कहता है मैं आपसे मिलने के लिए आपकी परिक्रमा करता हूँ, आपके चक्कर लगाता हूँ, फिर भी मिलने से लाचार हूँ, नहीं मिल पाता। पूनम से चलते चलते आई मावस की रात। पूनम, पूर्णिमा, आकाश में जिस दिन पूरा गोल चंद्रमा दिखाई देता है उसको पूनम कहते हैं। और मावस, अमावस्या, आकाश में जिस दिन बिल्कुल चंद्रमा नहीं दिखाई देता, अंधेरी रात एकदम रहती है, उसको अमावस्या कहते हैं, मावस। तो पूनम से चलते चलते, पूर्णिमा से चलते चलते अमावस्या आ गई। एक पखवाड़ा बीत गया, 15 दिन लगता है। पूर्णिमा से अमावस्या आने में 15 दिन का समय लगता है। तो चांद कहता है कि पूर्णिमा से चलते चलते अमावस्या आ गई, मतलब एक पखवाड़ा बीत गया। और विभिन्न प्रकार की विविध कला से छनते छनते थकित हो गया गात। कला, रूप, आकार। तो विभिन्न कला से छनते छनते, आकार मतलब चंद्रमा का आकार घटता बढ़ता रहता है। पूनम के बाद, पूर्णिमा के बाद चंद्रमा का आकार धीरे धीरे छोटा होना शुरू होता है और अमावस्या को बिल्कुल दिखाई नहीं देता। फिर अमावस्या के बाद बड़ा होना शुरू होता है और पूर्णिमा को पूरा गोल चंद्रमा दिखाई देता है। तो यहाँ पूनम से अमावस्या तक की बात, एक पखवाड़े की बात कही गई है। तो चांद कहता है कि आकार मेरा छोटा होते होते, विभिन्न कला से छनते छनते मतलब आकार छोटा होते होते, चलते चलते मैं इतना थक गया हूँ, हमारा शरीर बहुत ज्यादा थक गया है। गात मीन्स शरीर। चांद की बात सुनकर धरती कहती है
बोली धरा पुत्र तुम सुंदर मेरे प्यारे चांद। धरती कहती है, पृथ्वी कहती है कि हे बेटे चांद, तुम बहुत सुंदर हो। तुम सा नहीं प्रिय कोई मुझको जग से न्यारे चांद। तुम इस दुनिया से निराले हो। जग से न्यारे हो मतलब निराले हो। और तुम जैसा प्यारा मुझे इस दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। मतलब तुम मुझे सबसे प्रिय हो। तुम्हें देख मुस्काती हूँ मैं, खिल जाता मुख मेरा। जब मैं तुम्हें देखकर मुस्कुराती हूँ तो मेरा चेहरा खुशी से खिल जाता है। खिल जाना मतलब प्रसन्न हो जाना। खिल जाता मुख मेरा मतलब मेरा चेहरा खुशी से भर जाता है। फिर उदास हो जाती हूँ जब दूर तुम्हारा डेरा। उदास माने दुखी। उसके बाद जब तुम मुझसे दूर चले जाते हो तो मैं दुखी हो जाती हूँ, उदास हो जाती हूँ। परोपकार के लिए जगत में निभा रहे हम धर्म। मतलब परोपकार दूसरों की भलाई। जगत संसार दुनिया। इस संसार में हम दोनों ही दुनिया की भलाई के लिए, लोगों की भलाई के लिए निभा रहे हैं मतलब कर रहे हैं। अपना अपना धर्म निभा रहे हैं, अपना अपना कार्य कर रहे हैं। दूर रहें या पास दुलारे, सदा करे सत्कर्म। पृथ्वी कहती है चांद से, ये बेटे हम दूर दूर रहें या एक साथ रहें, नजदीक पास माने साथ साथ रहें, लेकिन हमें हमेशा अच्छे कार्य करने चाहिए, अच्छे अच्छे काम करने चाहिए। अब इस कविता का पहले शब्दार्थ देखो, उसके बाद प्रश्न उत्तर। शब्दार्थ धरा, धरा का मतलब धरती या पृथ्वी। मात, मात का अर्थ है माता। अपराध अनुचित कार्य या गलती, भूल। प्रदक्षिणा, प्रदक्षिणा का मतलब परिक्रमा करना या किसी चीज के चारों ओर घूमना, उसको परिक्रमा कहते हैं, चक्कर लगाना। मजबूर, लाचार, विवश। पूनम का पूर्णिमा, मावस का अमावस्या। कला का अंश या हिस्सा, जितना भाग चंद्रमा का दिखाई देता वो उसकी कला कहलाती है। थकित, थकित माने थका हुआ, एकदम थक जाना। गात, शरीर, गात का मतलब शरीर। तात, बेटा। जग, जग माने संसार। न्यारा, निराला, अनोखा, सबसे अलग। डेरा, पड़ाव, ठहरने का स्थान। जगत, संसार, दुनिया। परोपकार, दूसरों की भलाई। सत्कर्म, अच्छे कार्य। अब प्रश्न उत्तर देखो। एक दिन चांद ने पृथ्वी से क्या कहा? क्या कहा था? तुम हो मेरी मात, कहा था ना? तो एक दिन चांद ने पृथ्वी से कहा कि तुम मेरी माता हो। प्रश्न नंबर 2 देखो। किसने किससे कहा कि वह उसका बेटा है? तो चांद ने पृथ्वी से कहा कि वह उसका बेटा है। कौन किसकी प्रदक्षिणा करता है? चांद धरती की प्रदक्षिणा करता है। पृथ्वी के लिए चांद कैसा है? पृथ्वी के लिए चांद जग से निराला है। पृथ्वी का चेहरा कब खिल जाता है? पृथ्वी जब चांद को देखकर मुस्कुराती है तब उसका चेहरा खिल जाता है। पृथ्वी कब उदास हो जाती है? जब चंद्रमा का पड़ाव पृथ्वी से दूर होता है तब पृथ्वी उदास हो जाती है। पृथ्वी चांद को कौन सी सीख देती है? पृथ्वी चांद को हमेशा अच्छे काम करने की सीख देती है। अब यह पाठ यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।